क्या होगा जब एक ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा? क्या अवंतिका की चाल सच में सफल हो जाएगी, या आखिरी पल में कोई ऐसा सबूत सामने आएगा जो उसकी पूरी साजिश को बर्बाद कर देगा? जिस भरोसे को जीत समझा जा रहा है, वही भरोसा अब सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला है। आखिर घर के अंदर चल रहा यह खतरनाक खेल किस मोड़ पर जाकर खत्म होगा? कहानी का हर पल आपको अगले पल का इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एस्ट्रिस्क सेक्शन 1। यस, हम कामयाब हो गए। यह सुनते ही दोनों के चेहरों पर राहत और जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इस जीत के पीछे छिपा हुआ सच इतना खतरनाक था कि अगर वह किसी के सामने आ जाता तो सब कुछ पल भर में खत्म हो सकता था। अवंतिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने कितना बड़ा जोखिम उठाया है। अगर सबूत छिपाते समय मैं पकड़ी जाती तो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बच्चे का भविष्य भी बर्बाद हो जाता। मैं हर पल डर के साए में जी रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं कोई हमें देख न ले। एक छोटी सी गलती हमारी पूरी योजना को खत्म कर सकती थी। उसकी बातें सुनकर सामने खड़ा साथी उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है, मुझे पता है कि तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। सबसे मुश्किल काम पूरा हो चुका है। अब सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। हमने जिस तरह सबको अपनी बातों में उलझाया, उसने पूरे खेल का रुख बदल दिया। अब कोई भी हमारे ऊपर शक नहीं करेगा। अवंतिका हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। वह कहती है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं कभी ये सब नहीं कर पाती। तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। सामने वाला मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। बाहर तुमने जो अभिनय किया वह सचमुच कमाल का था। तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत देखकर किसी को भी जरा सा शक नहीं हुआ। तुमने सबको यकीन दिला दिया कि तुम बेबस हो, जबकि असली खेल तो तुम ही खेल रही थी। दोनों की बातें साफ बता रही थी कि जो कुछ भी घर में हुआ वह कोई संयोग नहीं था, बल्कि पहले से बनाई गई एक गहरी साजिश थी। हर आंसू, हर बहाना और हर झूठ पहले से तय था। उनका मकसद सिर्फ एक था, पूरे परिवार को अपनी चाल में फंसाना। कुछ पल बाद वह व्यक्ति मुस्कुराकर पूछता है, वैसे बताओ, अभी भी फ्लैट में रह रही हो या होटल चली गई? अवंतिका हंस पड़ती है और कहती है, यही तो हमारी सबसे बड़ी चाल थी। अगर मैं सीधे वापस घर चली जाती तो सबको शक हो जाता। इसलिए मैंने घर वालों के सामने ऐसा नाटक किया कि उन्हें खुद मुझे वापस बुलाने की जरूरत महसूस हो। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। वह गर्व से आगे कहती है, मैंने किसी से वापस आने की जिद नहीं की। मैंने सिर्फ इंतजार किया और परिवार खुद मुझे मना कर घर ले आया। अब किसी को ये नहीं लगेगा कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। सब यही समझेंगे कि उन्होंने मुझे अपनाया है। यही तो मैं चाहती थी। उसकी यह बात सुनकर सामने वाला जोर से हंस पड़ता है। वह कहता है, कमाल है, सच में तुमने सबको मात दे दी। अब तुम घर के अंदर हो और जो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी वह घर से बाहर हो चुकी है। इससे अच्छी स्थिति हमारे लिए हो ही नहीं सकती। अवंतिका की आंखों में अब एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। वह धीमी आवाज में कहती है, यही तो असली जीत है। अब परिवार का भरोसा मेरे साथ है। उन्हें लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब परिवार का गुस्सा पूरी तरह आरबी के खिलाफ हो चुका है। किसी को भी अंदाजा नहीं कि असली खेल कौन खेल रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके रास्ते में कोई नहीं बचेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि किस्मत हर बार एक जैसा साथ नहीं देती। कई बार जीत का जश्न ही हार की शुरुआत बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति गंभीर होकर कहता है, अब हमें रुकना नहीं है। हमने पहला कदम जीत लिया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। अगर हम यहीं रुक गए तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अवंतिका तुरंत पूछती है, रुकना नहीं मतलब अब अगला कदम क्या होगा? क्या अभी भी कोई खतरा बाकी है? उसके इस सवाल के बाद कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। सामने वाला धीरे धीरे उसके करीब आता है। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है।
वह धीमी लेकिन डर पैदा करने वाली आवाज में कहता है, अभी तक हमने सिर्फ दरवाजा खोला है, अब असली खेल शुरू होगा। ऐसा खेल जिसमें अगर एक भी चाल गलत पड़ गई तो न सिर्फ हमारी साजिश उजागर हो जाएगी, बल्कि हम दोनों हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अवंतिका के चेहरे पर फिर से चिंता लौट आती है। अभी तक जो जीत उसे आसान लग रही थी, अब वही जीत उसे डराने लगी थी। उसे महसूस होने लगा कि जिस रास्ते पर वह चल चुकी है, वहां से वापस लौटना अब नामुमकिन है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय कोई ऐसा शख्स भी है जो उनकी हर चाल पर नजर रखे हुए है। अगर वह सामने आ गया तो उनकी पूरी साजिश एक ही पल में खत्म हो सकती है। आखिर वह रहस्यमयी इंसान कौन है? क्या वह सही समय पर सच सबके सामने लाएगा, या अवंतिका अपनी अगली चाल से एक बार फिर सबको धोखा देने में सफल हो जाएगी? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे, जहां हर पल पहले से ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाला है। अवंतिका की आंखों में अब जीत की चमक नहीं, बल्कि एक अनजाना डर दिखाई देने लगा था। उसने धीरे से पूछा, अगर किसी को हमारे बारे में जरा सा भी शक हो गया तो? अब तक सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हुआ है, लेकिन किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। उसकी बात सुनकर सामने वाला व्यक्ति हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, यही वजह है कि अब हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। याद रखो, सबसे खतरनाक गलती वही होती है जो इंसान अपनी जीत के बाद करता है। इसलिए अब जश्न मनाने का नहीं, बल्कि अगली चाल चलने का समय है। अवंतिका कुछ पल तक चुप रही। उसके दिमाग में घर के सभी लोगों के चेहरे घूमने लगे। हर कोई उस पर भरोसा करने लगा था। सभी को लग रहा था कि वह परिस्थितियों की शिकार है, जबकि असली सच्चाई कुछ और ही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सबने इतनी आसानी से मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। किसी ने भी एक बार नहीं सोचा कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सामने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से बोला, इसी को कहते हैं सही समय पर सही अभिनय। तुमने आंसुओं का ऐसा खेल खेला कि हर कोई भावनाओं में बह गया। जब लोग दिल से सोचने लगते हैं, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है, और हमने इसी कमजोरी का फायदा उठाया है। दोनों की बातचीत अब भविष्य की योजना पर आ चुकी थी। सामने वाला धीरे से बोला, अब सबसे जरूरी काम यह है कि परिवार के बीच जो दरार पैदा हुई है उसे और गहरा किया जाए। जब तक वे एक दूसरे पर शक करते रहेंगे, कोई भी हमारी तरफ देखने की कोशिश नहीं करेगा। अवंतिका ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन आरबी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अगर उसने सच जानने की कोशिश शुरू कर दी तो परेशानी बढ़ सकती है। वह मुस्कुराया और बोला, यही तो हमारी अगली चाल है। उसे सच के इतना करीब पहुंचने ही नहीं देना है कि वह कुछ साबित कर सके। अगर जरूरत पड़ी तो उसके खिलाफ ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि पूरा परिवार उसी पर सवाल उठाने लगे। यह सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर फिर से वही आत्मविश्वास लौट आया। उसे लगने लगा कि अब जीत उससे ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस खेल को वह अपने नियंत्रण में समझ रही है, उसी खेल की एक चाल उसके खिलाफ भी तैयार हो रही थी। उधर घर के एक कोने में कोई ऐसा भी था जो पिछले कुछ दिनों से हो रही हर घटना को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे कई बातें सामान्य नहीं लग रही थी। हर घटना के पीछे उसे एक ही चेहरा नजर आ रहा था। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसका शक लगातार मजबूत होता जा रहा था। वह मन ही मन सोचता है, कुछ तो गड़बड़ है। घटनाएं जिस तरह एक के बाद एक हो रही है, यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। कोई है जो पूरे परिवार को आपस में लड़वाना चाहता है। लेकिन आखिर वह कौन है? उसी समय उसकी नजर एक ऐसी छोटी सी चीज पर पड़ती है जिसे बाकी सभी लोग नजरअंदाज कर चुके थे। पहली नजर में वह मामूली लगती है, लेकिन ध्यान से देखने पर वही चीज पूरी कहानी बदल सकती थी। वह तुरंत उसे अपने पास रख लेता है और तय करता है कि अभी किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। दूसरी तरफ अवंतिका और उसका साथी अपनी अगली योजना बनाने में लगे हुए थे। सामने वाला व्यक्ति गंभीर होकर बोला, अब एक और काम करना होगा। हमें हर हाल में यह पता लगाना है कि परिवार में कौन कौन हमारे खिलाफ जा सकता है। जो हमारे रास्ते में आएगा उसे समय रहते रास्ते से हटाना होगा। अवंतिका ने पूछा, और अगर किसी ने सीधे मुझ पर सवाल उठा दिए तो? वह बिना घबराए बोला,
तब वही करना जो अब तक करती आई हो। मासूम बन जाना, रोना और खुद को बेगुनाह साबित करना। लोग सबूत से ज्यादा भावनाओं पर भरोसा करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों की बातें खत्म होते ही कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर मौसम अचानक बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, मानो आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। अवंतिका खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहली बार उसे लगा कि कहीं सब कुछ उसके हाथ से निकल न जाए। उधर वह रहस्यमयी व्यक्ति, जिसे कुछ सुराग मिल चुके थे, अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह एक और सबूत हासिल कर ले तो पूरी साजिश सबके सामने उजागर हो जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि पहले कौन अपनी चाल चलेगा। अवंतिका, जो हर किसी को अपने झूठ के जाल में फंसाना चाहती थी, या वह अनजान शख्स जो चुपचाप सच को उजागर करने की तैयारी कर रहा था। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर मुस्कान के पीछे धोखा छिपा था, हर रिश्ते के पीछे शक और हर कदम के पीछे एक नई साजिश। आने वाले समय में परिवार के सामने ऐसा सच आने वाला था जिसे सुनकर किसी के लिए भी उस पर विश्वास करना आसान नहीं होगा। एक तरफ झूठ की मजबूत दीवार खड़ी थी, तो दूसरी तरफ सच धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहा था। अब देखना यह होगा कि आखिर जीत किसकी होती है, धोखे की या सच्चाई की। लेकिन इतना तय है कि अगला खुलासा पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा और कहानी में ऐसा धमाकेदार मोड़ लाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।